आपके बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल में से, प्रोडक्टिव आवर्स में से ये जो थोड़ा समय लिया गया है कि किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं है, ये कुछ भी खरीदने बेचने के लिए नहीं है, लेकिन एक चीज़ को प्रमोट ज़रूर करने के लिए। और वो चीज़ जो है वो एक थॉट है, एक फीलिंग, एक जैसे कहते हैं एक भाव है, और वो भाव है सशक्तिकरण का, यानी कि एम्पावरमेंट का। अब हमारे दिमाग में आता है कि भाई हम किस तरह से एम्पावर हो सकते हैं। भाई हम क्या लगता है एम्पावरमेंट मतलब किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। आप में से कोई मुझे कुछ भी इनपुट देगा कि भाई एम्पावर्ड मतलब क्या हो सकता है, कि हाँ भाई हम एम्पावर्ड हैं, इसका क्या मतलब होगा, कोई बताए। इंडिपेंडेंट एक चीज़, चलिए और कोई कुछ कहना चाहेगा। इक्वल राइट्स, चलिए इक्वल राइट्स सही है। लेकिन देखिए क्या है कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं वुमन एम्पावरमेंट की, यानी कि महिला सशक्तिकरण की। अब इसमें हमें आजकल ये देखने को मिलता है कि भाई क्राइम अगेंस्ट वुमन एक वर्ड है और एक टर्म है, एक चीज़ें चली आ रही हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमन के बहुत सारी चीज़ें इसमें, जैसे कि भाई क्राइम आफ्टर मैरिजेस है, ठीक है, रिलेटेड टू रेप है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वुमन सिक्योरिटी के लिए बनाई गई हैं मेरे ख्याल से। और ये चीज़ पॉइंट है कि अगर इस पर हम ध्यान देंगे शुरू से ही तो कई हम अप्रिय घटना होने से रोक सकते हैं। आपको पता होगा कि 2012 में एक निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए थे हमारे कानून में, ठीक, और जो कि खास तौर से वुमन सिक्योरिटी के लिए थे। जो कि आप ये समझ लीजिए कि निर्भया कांड से पहले हमारे इंडियन पीनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता, आप में से कोई बताएगा कि किसी को कुछ भी आइडिया हो ये भारतीय दंड संहिता क्या होता है, इंडियन पीनल कोड क्या होता है, कुछ पता है किसी को? अच्छा, हमें ये पता है कि अगर मान लीजिए कि हम सड़क पे जा रहे हैं, किसी ने कुछ भी किया ऐसा जो हमें लगता है यार ये तो बड़ा गलत हो गया, ठीक है, तो हम ये कैसे जानेंगे कि ये क्राइम है कि नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? उसका जो इम्पोर्टेंस है वो रिकॉर्ड्स में होता है आईपीसी के। आपने कहा कि उसका रिकॉर्ड्स में होता है आईपीसी, बिल्कुल सही कहा कि भाई हाँ डूज एंड डोंट्स, हालांकि डूज तो कुछ है ही नहीं आईपीसी में, सिर्फ ये है इंडियन पीनल कोड में ये है कि कोई भी ऐसा काम वो किस वक्त क्राइम बन जाएगा, उसकी क्या पनिशमेंट होगी, ये सारी चीज़ें हमें इंडियन पीनल कोड में दी गई हैं। यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 एक अधिनियम है, जैसे कहते हैं एक एक्ट है, उसमें ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे हमें पता चले ये लॉ ऑफ द लैंड है, हमें ये जानकारी हो कि भाई अगर हम अपने शहर में हैं, देश में हैं, तो क्या ऐसी चीज़ होगी जो कि क्राइम कहलाएगी, ठीक है। उसी में ही आज से 2012 तक या 2012 से पहले एक सेक्शन था, सेक्शन 354। अगर आप देखेंगे तो आपके पैम्फलेट में ऊपर यहाँ लिखा हुआ है सेक्शन 354, ठीक है। सेक्शन 354 में था कि भाई एनी एक्ट विच आउटरेजेस द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, कोई भी ऐसा कृत्य जो कि किसी महिला की लज्जा भंग करता है वो अपराध है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि 2013 से पहले तक वुमन सिक्योरिटी का जो कानून था वो यहीं तक सीमित था। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ डाइसी थी कि भाई ऐसी क्या चीज़ होगी जिसे हम मानेंगे कि हाँ भाई किसी महिला की लज्जा भंग हुई थी कि नहीं, ठीक है। अभी से पहले अगर मैं आपसे किसी से पूछूं कि भाई आप ऑफिस से घर जाते हैं या फिर कहीं अपने कॉलेज से घर जा रहे हैं या कोई दूसरी सिटी का है तो अपने पीजी अपने रेंटेड हाउस पे जा रहा है और कोई दो लोग उससे बराबर जो है पीछा कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या आता है कि यार दो लोग हैं बराबर पीछा कर रहे हैं, 2-3 बार उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की, तो मेरा क्या काम होगा, मैं क्या करूँगा या क्या करूँगा? कोई मुझे कुछ बताएगा? क्योंकि ऐसी चीज़ है मुझे लगता है आमतौर से सभी ने ठीक है, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कि हाँ बताइए। और या तो फिर अपने किसी के नियर डियर को कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत अच्छी बात है आपने ये कहा कि भाई अगर मान लीजिए कि वो किसी व्हीकल से हो तो हमने उसका नंबर नोट कर लिया, आगे फर्दर हमने पुलिस को दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, मान लीजिए कि आप पुलिस को देते हैं, उसने कहा ठीक है, आपने ये बताया कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ हो रही है, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं जाइए, है। तो आपको ये लगता है कि इस पे पुलिस इतना प्रोएक्टिव होगी कि उसने आपसे नंबर लिया है तो इस पे एक्शन होगा और अगले दिन से वो दो लोग नहीं दिखेंगे? आपको लगता है ऐसा? नहीं लगता। ये क्यों, ऐसी फीलिंग हमारे अंदर क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर एम्पावरमेंट की कमी है।
सशक्तिकरण की कमी है, और वो है किस वजह से? क्योंकि हमारे अंदर जानकारी की कमी है। ये जो पीछा मात्र करना है, ये हमारे आज के बात करने के कंटेंट में से एक चीज़ है जिस पे हम बात करेंगे। अगर आप अपने शीट देखेंगे तो 354D यानी कि स्टॉकिंग, ये एक कानून बनाया गया है जो कि 2013 में अमेंडमेंट पे बनाया गया, ठीक है। और आप ये समझ लीजिए, किसी का फिजिकली पीछा करना मात्र नहीं, कोई किसी के इंटरनेट को भी पीछा कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, वो भी एक अपराध है। और अगर उसी के सामने आप देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि उसकी पनिशमेंट लिखी हुई है, ठीक है, जिसमें कि लिखा हुआ है कि फर्स्ट कन्विक्शन में अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। उसके अलावा सेकेंड कन्विक्शन में अप टू 5 years, ठीक है, और फाइन भी हो सकता है। फर्स्ट कन्विक्शन का मतलब यही है कि आपने पहली बार किसी के खिलाफ शिकायत की और वो कन्विक्ट हुआ, इसका मतलब शिकायत नहीं है। कन्विक्ट हुए का मतलब है कि उसके खिलाफ उस चीज़ की FIR हुई, केस हुआ और वो गिल्टी साबित हुआ। पहले कन्विक्शन में अप टू 3 years है और दूसरे कन्विक्शन में अप टू 5 years की सज़ा है। तो ये इतनी छोटी बात नहीं है। अब जैसे आपने बताया कि भाई व्हीकल से फॉलो कर रहा है और ये सारी चीज़ें, और मतलब अभी तक के बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसमें कि भाई कोई 2 लोग हैं जो किसी का फॉलो कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है कि आप लोग एजुकेटेड हैं और मुझे लगता है कि एम्पावरमेंट के बहुत करीब हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी को बता भी नहीं पाते हैं। जिन्होंने अपने घर पे इस चीज़ के लिए कहा तो उनके घर वालों ने भी उल्टा उनसे यही कहा कि भाई आप रास्ता बदल दीजिए, आप वहाँ से क्यों जा रहे हैं, ठीक है। उनके पास कोई भी इसका हल नहीं था। और ये तो कहिए कि जो घर वाले हैं उनके पास, अच्छी बात है, जो बहुत सारे लोग जो बाहर से यहाँ रह रहे हैं, जो PG में रह रहे हैं, उनके पास तो और कोई चारा भी नहीं, ठीक है। तो उनके लिए भाई अगर आपके पास कोई नियर एंड डियर नहीं है, जैसे आपने बताया कि बता सकते हैं, तो उसमें ऐसे घबराने की, परेशान होने की बात नहीं। हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे एम्पावरमेंट के लिए है, वो है हमारे लॉज, ठीक है। बस हमें उसकी जानकारी होना ज़रूरी है। अभी जैसे आपने बताया कि भाई हम जाके कहेंगे कि इसने पीछा किया, तो वो कहेगा हाँ ठीक है और भेज देगा। ये इस वजह से कह पाएगा क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि मतलब इस पर्टिकुलर केस में होता क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी IPC रट लीजिए, नहीं रटिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा कृत्य है जो कि क्राइम है, और ख़ास तौर से मेरे खिलाफ, ठीक है। ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज कुछ भी हम शुरू करते हैं, ये आपके 4-5 एक्ट से पहले तो मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। हम लोग कर्तव्यम वेलफेयर सोसाइटी से आए। कर्तव्य का संस्कृत वर्ड होता है कर्तव्यम, ठीक है। तो हमारा मतलब सिंस 2015 से हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जागरूकता अभियान कर रहे हैं अलग अलग इश्यूज़ पर, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो आय डोनेशन से रिलेटेड हो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और ड्यूटीज़ से रिलेटेड हो, या फिर अब महिला सशक्तिकरण के लिए जागरूक महिला सशक्त महिला नाम से इस प्रोग्राम से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये कुछ काम हम लोग 2015 से कर रहे हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग फील्ड के, अलग अलग। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं कि 2013 से पहले सेक्शन 354 मात्र था बस हमारे सिक्योरिटी के लिए, जिसमें लिखा था कि एन एक्ट डन विथ इंटेंशन टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, वो एक क्राइम है, ठीक है। उसमें 1 से 5 साल तक की सज़ा थी। लेकिन इसमें ये कॉइन करना कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने मॉडेस्टी आउटरेज की भी है कि नहीं की है, ये बहुत डाइसी था। इस वजह से इसके अंदर कोई भी ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पाई, ज़्यादा एक्शन नहीं हो पाए, जिस वजह से ऐसे लोगों का, ऐसे काम करने वालों का मनोबल बहुत बढ़ा। लेकिन 2013 के बाद इसको ABCD में डिवाइड किया गया। अगर हम सेक्शन 354A की बात करें तो सेक्शन 354A में लिखा हुआ है, अ मैन कमिटिंग अनवेलकमिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट, demanding of sexual favors, showing of pornography against the will, making sexual remarks। ये कुछ चीज़ें बताई गई कि भाई सेक्शन 354A जो इसको बनाया गया, उसमें ये कहा गया कि कोई भी अनवेलकमिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट बना रहा है, ठीक है, आइदर वो ऑफिस हो, कोई क्राउडेड प्लेस हो, कोई पार्टी हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कोई भी जगह हो, अगर वो अनवेलकमिंग है तो वो अपराध है, ठीक है। आप सबको पता है कि अनवेलकमिंग का क्या मतलब होता है। अगर वो अनवेलकमिंग है तो वो अपराध है।
उसके अलावा दूसरी चीज़ है कि आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारे कॉलेजेस के ऐसे केसेस आए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे केसेस आए हैं जहां बॉसेस ने, जहां पे टीचर्स ने ऐसे किसी भी फेवर की डिमांड की है किसी भी तरह से अगले को या तो आगे बढ़ाने के लिए या किसी चीज़ से रिलीव करने के लिए। तो वो सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती है आपके साथ, किसी जानने वाले के साथ, तो वो सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि आप इससे सिर्फ परेशान हो जाएं या फिर आप वो जगह छोड़ दें या फिर आप कुछ भी ऐसा करने को तैयार हो, ठीक है, क्योंकि ये एक क्राइम है। और अगर आप ये समझ लीजिए कि हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी जुडिशरी ने इसको इतना बारीकी से यहाँ पे स्पेशली लिखा है, मतलब यही है, ये देखने वाली चीज़ थी। तो सेक्शन 354A का पॉइंट ए है एनी अनवेलकमिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट, पॉइंट 2 है डिमांडिंग ऑफ सेक्शुअल फेवर्स, पॉइंट सी है कि शोइंग ऑफ पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल, कोई भी ऐसा ऑब्सीन चीज दिखा रहे हैं अगेंस्ट द विल, वो भी एक क्राइम है। मेकिंग सेक्सुअल रिमार्क्स, वो भी एक क्राइम है। और ये कोई भी जगह हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, ऑफिस हो सकती है, कॉलेज, स्कूल, कुछ भी, हालांकि घर भी हो सकता है, किसी का खुद का घर भी हो सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो लॉज हैं, ये जो कानून है, ये एक से लेके सबके लिए है। अब आप ये समझ लीजिए कि इसमें क्या मतलब कि इसमें सजा क्या है। ABC की जो हमने बात की है उसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन और बोथ, यानी कि पहली जो 3 चीज़ों की हमने बात की है उसमें अप टू 3 years की सज़ा है और फाइन है, ठीक है, या फिर दोनों। उसके अलावा जो पॉइंट D है उसमें अप टू 1 year की सज़ा है और फाइन है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे किसी भी जगह पे ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आती है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ या किसी के भी साथ आती है, किसी ने आपसे शेयर किया, तो आपको ये चीज़ बतानी है उसको कि भाई देखिए ऐसी ऐसी चीज़ है, अगर आपको लगता है कि आपको इसके लिए अगेंस्ट में एक स्टेप करना चाहिए तो आप बिल्कुल ये कीजिए। आपको नहीं ज़रूरत है कि स्पेशली आप जाइए पुलिस स्टेशन, तो आप कॉल कीजिए, डायल 100 का इस्तेमाल कीजिए, 1090 का इस्तेमाल कीजिए, ऑनलाइन FIR कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन शांत ना बैठिए। अच्छा, इसमें से आप मुझे आप में से कुछ बताएगा कि किसी ने 1090 का कितनी बार यूज़ किया या लोगों को पता है, इन्फॉर्म्ड है लोग? अच्छा, आपने किया, आपने किया, थोड़ा सा और पीछे। आप में से किसी को लगता है कि यार 1090 कुछ काम का नहीं है? ऐसे भी कोई है अपने? आप में से किसी ने डायल 100 का इस्तेमाल किया? अच्छा जी। आप में से किसी को ऐसा लगता है कि डायल 100 किसी काम का नहीं? सबको चीज़ें काम की लगती हैं, अच्छी बात है। आप मुझे बताएंगे डायल 100 का इस्तेमाल क्यों, किसी स्पेसिफिक? एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही थी लखनऊ से हस्बैंड के लिए, तो जो गाड़ी थी जो मैं हायर की थी फॉर ट्रैवल के लिए, वो उसकी कोई पेमेंट ड्यू नहीं थी, जस्ट 1 इंस्टॉलमेंट। तो उसने बीच रास्ते में जो उनके जो भी होंगे उन्होंने बीच रास्ते में उस गाड़ी को रोक के एंड वो लाइक यू हैव टू गेट आउट एंड यू नीड टू डू इट ऑल। तो दैट टाइम आई जस्ट डायल्ड द 100 एंड पुलिस वर देयर। Okay. And instantly you must have got a message from them. Yeah, message also was there and the police was there and then that all जो भी थे वो, क्योंकि वो इलीगल होता है, you can't stop anyone, तो वो वहाँ पे आई थिंक उनके लिए FIR गई थी, मैं FIR करी और वो सब। चलिए, बहुत नाम जान सकता हूँ? ठीक, थैंक यू अपूर्वा। देखिए क्या है ना कि ये समझना ज़रूरी है कि डायल 100 हो, 1090 हो, कईयों का मतलब कि ये सेशन हम लोग ने बहुत जगह पे किया है, बहुत सारे लोगों का ये परसेप्शन है कि अरे सर डायल 100 पे कॉल कर दिया तो अपना ही नंबर चला जाता है, वो हैरेस करेंगे, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 1090 पे कुछ कंप्लेंट का कुछ रेजोल्यूशन नहीं होता है। हो सकता है किसी एक बार नहीं हुआ होगा, क्योंकि भाई वहाँ पे भी रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, कौन अपनी जॉब के प्रति कितना ऑथेंटिक है उस पर भी डिपेंड करता है। तो एक बार नहीं हुआ तो आप उसको दूसरी बार यूज़ कर सकते हैं। तो पहली चीज़ यही है कि आप सबके पेरेंट्स का बहुत सारे टैक्स का पैसा लग रहा है इसमें, और ये सब आपके लिए बनाया गया, तो इसका यूज़ अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल कीजिए, और लोगों को भी अवेयर कीजिएगा कि इसके लिए बिल्कुल घबराए ना। ये नहीं कि डायल 100 कॉल कर दिया तो मेरे ही पीछे पड़ जाना, ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए अब दूसरे पे आते हैं, सेक्शन 354B। जैसे हमने बात की कि भाई सेक्शन 354 था सिर्फ, तो 354B जब 2013 में अमेंडमेंट के बाद बना, तो इसमें अगर आपने कईयों से सुना होगा, कई जगह देखा होगा कि भाई किसी ने जाके किसी का मजाक में ऐसे दुपट्टा खींच दिया, कुछ ऐसे कर दिया, और वो उन लोगों के लिए एक मजाक हो गया, और जिसके साथ हुआ उसके लिए एक बहुत ही डिसहार्टनिंग इंसिडेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या है ना कि किसी भी चीज़ का इफेक्ट सब पे अलग अलग हो सकता है,
हो सकता है मेरा किसी से झगड़ा हो गया, उसका इफेक्ट मुझ पर ज़्यादा नहीं हुआ। हो सकता है कि इनका किसी से हो गया, इन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया। हो सकता है आपसे किसी ने कुछ कहा, किसी पे नहीं हुआ और किसी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया। तो हम किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि भाई हो सकता है किसी पे कम हुआ है और कुछ पे ऐसा भी हुआ है कि विच लीड्स टू सुसाइड। कईयों ने इन सब छोटी छोटी हरकतों के लिए सुसाइड कर लिया है किसी और की वजह से, और किसी को पता भी नहीं चला। तो इसलिए हमें इस चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए कि 354B जो है उसमें ये लिखा हुआ है, एन एक्ट डन विद इंटेंशन टू डिसरोब अ वुमन। कोई भी ऐसा काम किया जाता है जिससे कोई भी वुमन डिसरोब तक पहुंच रही है तो वो एक क्राइम है। वो 3 से 7 साल तक की उसमें सज़ा है, ठीक है, और साथ में फाइन है। और 3 से 7 साल तक की सज़ा मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि ये कोई मजाक नहीं है। हो सकता है हमें 3 से 7 ये सब जो मतलब ये टर्मिनोलॉजी है इसकी या फिर नंबर्स हैं ये बहुत छोटी लग रहे हैं, लेकिन 3 से 7 साल तक की सज़ा का मतलब यही है कि किसी भी एक व्यक्ति का करियर और ये सारी चीज़ें ख़त्म। तो इसलिए अगर कोई भी ऐसी चीज़ करता है, ये हमको लड़कियों को, लड़कों को, सबको पता होनी चाहिए। क्योंकि कई बार जिनको नहीं पता उन्होंने मजाक में कर दिया, लेकिन सामने वाला अवेयर था, उसे पता है, उसने बस एक FIR किया और वो उस चीज़ में कन्विक्ट हो गया, ठीक है। अगर कहीं कोई भी आपके सामने कोई भी ऐसा इंसिडेंट आता है तो आपको लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि भाई इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ शांत रहना मात्र नहीं है, आपको सिर्फ एक FIR करानी है। जी जी, ये तो लड़के लड़की दोनों पे लागू होगा ना। जैसे आपने हॉस्टल की बात की, तो हॉस्टल मतलब बॉयज नॉट अलाउड ना, तो गर्ल्स कई बार होता है गर्ल्स मतलब देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो वुमेन सिक्योरिटी से रिलेटेड कानून है ये ख़ास तौर से इव टीजिंग से रिलेटेड है। इसमें कोई भी वो नहीं है कि अगर कोई मतलब वुमन किसी वुमन को पीक कर रही है तो उसके लिए मतलब ये पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि इससे इव टीजिंग रोक पाए ये वुमन। क्योंकि देखिए क्या है ना कि आपने जैसे ये बताया कि कई ऐसे इंसिडेंट थे जहाँ पे कई लोगों ने इस चीज़ों को टॉलरेट किया, और टॉलरेट करने से हुआ क्या कि जो भी ऐसा मतलब जो विक्टिम टॉलरेट कर रहा था तो जो अक्यूज था उसका मनोबल बढ़ता गया। वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप बढ़ता गया। अगर पहली बार में ही इस चीज़ को कट कर दिया जाए तो बहुत हद तक बहुत सारे क्राइम रुक सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं है और पता के साथ साथ हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें किसी पचड़े नहीं पड़ना। लेकिन देख लीजिए, अगर आपको मतलब कि कानूनी रिलीफ चाहिए तो एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा ही आपको। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी मदद करने को तैयार है, जैसे उनमें से एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तब है जब आप खुद अपनी मदद करने को तैयार हों। तो अगर आप तैयार हैं तो दुनिया आपके साथ है, लेकिन अगर आप खुद नहीं इसके लिए आवाज़ बोल सकते हैं, उठा सकते हैं, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद एक दूसरा कानून है 354D, यानी कि स्टॉकिंग, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात भी की थी। तो उसमें यही है कि अगर कोई भी किसी का पीछा कर रहा है अनवेलकमिंग, उसकी इच्छा के विरुद्ध, चाहे उसका कर रहा हो या उसके इंटरनेट का कर रहा हो, तो ये क्राइम है। इसमें पहले कन्विक्शन में अप टू 3 इयर्स, दूसरे कन्विक्शन में अप टू 5 इयर्स की सज़ा है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि ये जितने भी कानून हैं, ख़ास तौर से 354 ABCD, इसमें पुलिस को FIR लिखना मैंडेटरी है। वो आपसे ये नहीं कह सकती है कि ठीक है आप एप्लीकेशन लिख के जाइए, हम देख लेंगे। FIR लिखना मैंडेटरी है। अलबत्ते इसमें क्या कहते हैं, इसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। कई बार ऐसा होगा कि वो पाएगी कि नहीं भाई उसने ऐसा नहीं किया, तो वो FR लगा देगी, यानी कि फाइनल रिपोर्ट लगा देगी, लेकिन वो आपकी FIR लिखेगी, उसमें मना नहीं कर सकती है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, कि आपको पता होना चाहिए। जी बोलिए। हाँ, सुनने में आया कि वो बोलते थे कि आप ऑनलाइन करिए, अभी नहीं कर पाएगा। नहीं, तो आप उनसे बस एक सवाल पूछिए कि भाई ये कोई साइबर क्राइम ही तो नहीं है कि हम ऑनलाइन करें, और इसकी कोई वजह हो कि आप मुझे बताएं कि क्यों ऑनलाइन करें। भाई मेरे साथ किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ हुई, 0 FIR एक होती है कि कहीं भी कोई घटना हुई, आप कहीं पे भी उसकी FIR करा सकते हैं। ठीक है, आप चाहे महिला थाने में जाके कराएं, अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके कराएं, तो कोई भी आपकी FIR लिखने से मना नहीं कर सकता। अगर आप मना करता है तो आप उससे कहिए कि आप अपने सुपीरियर का नंबर दे दीजिए। देखिए क्या है कि इसका भी एक प्रोसेस है, ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है। इसमें तो चलिए बहुत अच्छी बात है कि मैंडेटरी है, कई जगहों पे मैंडेटरी नहीं है। तो होता क्या है कि पुलिस वाले FIR लिखने से मना कर देते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि सबसे पहले आपने अपनी एक एप्लीकेशन उनको लिख के दी, ठीक है, उन्होंने आपको मोहर लगा के दे दिया कि हाँ ठीक है इसकी FIR नहीं हो सकती, दे दिया।
आपको बस यही करना है कि आपको वही एप्लीकेशन एक SSP के यहाँ या तो पोस्ट कर देनी है या जाके दे देनी है, इतना करना है। SSP उस चीज़ की FIR लिखवाएंगे। अब आपके दिमाग में होगा कि भाई SSP नहीं लिखवाएंगे तब कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो SSP भी अगर इस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो आपको करना क्या है कि आपको कोर्ट जाना है, बस इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी है। कोर्ट जाना है, मजिस्ट्रेट के पास जाना है। 156 ब्रैकेट में 3 यानी कि 156 3 एक सेक्शन है 156(3), उसमें क्या होता है कि आप जाएंगे, आप जो भी विक्टिम है आप अपनी सारी चीज़ें लिखेंगे कि भाई ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये मैंने यहाँ FIR लगाने को कहा था, SSP क्या लगाने को कहा था, मेरा कोई रिलीफ नहीं हुआ है। आपको बस 156(3) में एक एप्लीकेशन दे देनी है। वहाँ से मजिस्ट्रेट उसको देखेंगे, आपकी जो भी बात है अगर वो कॉग्निजेबल लगेगी तो उस पर वो डायरेक्ट करेंगे और पुलिस को उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। वो इन्वेस्टिगेट भी करेगी और जो भी अक्यूज्ड होगा उसको पकड़ के लाएगी भी, ठीक है। तो हमें यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ 2 कदम चढ़े उसने हमें तीसरी बात बता दी, अरे तुम्हें ये नहीं पता है कि वो मैंडेटरी तो है लेकिन हम नहीं लिखते हैं, तुम्हें ये नहीं पता। तो ये अगर कहता है तो हमें मतलब सिर्फ समझ के नहीं आना है, हमें समझा देना है। हमें ये समझा देना है कि भाई इन सब सेक्शंस में मैंडेटरी है, आपको लिखनी है। आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, FIR लगाते हैं, उस समय मतलब नहीं है, लेकिन आपको वो FIR तो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, आप में से किसी के दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि यार ये मैं प्रूफ कैसे करूँगी कि भाई ऐसा मेरे साथ हुआ है, भाई मैं हर जगह CCTV कैमरे तो है नहीं, तो ये मैं प्रूफ कैसे करूँगी कि हाँ भाई ऐसा हुआ है कि मैं उस तरफ से जा रही थी, उसने मुझे ऐसे धक्का दे दिया, उसके अलावा ऐसे दुपट्टा खींच दिया, ये कैसे प्रूफ कैसे होगा। भाई यहीं बेसमेंट में पता नहीं मुझे कि कैमरा लगा है कि नहीं लगा, अगर यहीं पे होता है तो कैसे प्रूव होगा। तो एक चीज़ आप अपने सशक्तिकरण एम्पावरमेंट के लिए जान जाइए कि जो ये बर्डन ऑफ प्रूफ है ये विक्टिम पे नहीं है, ये अक्यूज्ड पे है। जिसने किया है उसको ये प्रूव करना है कि उसने नहीं किया है, या आपको ये नहीं प्रूव करना है कि उसने ये किया है, ठीक है। देखिए इसमें ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं इस वजह से, और ये बनाई भी इसीलिए गई हैं क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटना हो रही थी और हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इस चीज़ के लिए है कि हमें इसका यूज़ करना है, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इस चीज़ के लिए है कि हमें इसका मिसयूज़ नहीं होने देना है। आपको पता होगा एक सेक्शन है 498A, है ना, जिसमें कि आपने सुना होगा कि भाई कोई भी ऐसी मैरिड वुमन जो अपने हस्बैंड पे या फिर हस्बैंड के रिलेटिव पे कोई क्रूएलिटी की एक वो करवा देती है, जिससे कि हम लोग अगर लेमैन लैंग्वेज में कहें तो दहेज प्रथा का कानून कहते हैं। भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी क्योंकि बहुत ऐसी घटना हो रही थी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग मार दिए जाते, जला दिए जाते, इसलिए ये कानून बनाया गया। लेकिन आज के समय में एक परसेप्शन ऐसा बन गया है कि अगर कोई भी ऐसी महिला अगर पुलिस स्टेशन जाती है और दहेज प्रथा लिखवा देती है तो सबसे पहला जो प्रथम दृष्टया जिसे कहते हैं कानूनी भाषा में, यानी कि प्राइमा फेसी दिमाग में यही आता है कि यार ये फेक होगा। क्यों ये ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फेक होगा? इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फेक FIR हो रही हैं, इसका इतना मतलब ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है कि इंसान जो एक्चुअली ज़रूरत है जिनको, वो भी गलत नज़र आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इसके यूज़ जो करना ही करना है, लेकिन इसका मिसयूज़ बचाना बहुत ज़रूरी चीज़ है, वरना ये अपनी ऐसे ही ऑथेंटिसिटी खो देगी। जो इसकी मतलब कि आप समझ लीजिए जो पावर है ना वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जहाँ मिसयूज़ ही बराबर होने लगा तो फ़ौरन सबके प्राइमा फेसी यही आएगी, अरे यार ऐसे ही लगाया जा रहा है, ठीक है। तो हमें, और ये हम कर कैसे सकते हैं? अब ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ झंडा लेके निकल जाइए और देखिए कहाँ क्या। अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना हो रही है, आपको पता है कि ये गलत किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ स्टैंड लीजिए। आपको उससे क्या मतलब है, आपको उससे क्या लेना देना, ये सब बात की बात है, ठीक है। हमें उस चीज़ के खिलाफ स्टैंड लेना है, और किसी को ज़रूरत है तो उसको ये जानकारी दे के उसको करवाना भी है चीज़ें, ठीक है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको, एक सेक्शन जो उसमें नहीं मेंशन है वो है 509, यानी कि 509, ठीक है। यह आमतौर से आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि मतलब कि टू मतलब कि एन इंटेंशन टू आउटरेज द मॉडेस्टी बाय अटरिंग वर्ड्स, जेस्चर्स, और इन सब से कुछ ऐसा बोल के या फिर कोई ऐसे जेस्चर्स करके, ये सब करके किसी को भी मतलब कि एक तरीके से लज्जा भंग करना। आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई ऐसा चीज़ें आपके पीछे से बोल रहा है, कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है, कोई जेस्चर्स बना रहा है, ये सब भी अपराध है,
ये सब सिर्फ नॉर्मल एक बदतमीज़ी तक सीमित नहीं है, ये अपराध है, यानी कि ये क्राइम है। इसके लिए भी सेक्शन 509 है और अप टू 3 इयर्स और फाइन की सज़ा है इसमें, ठीक है, 3 साल तक की सज़ा है। तो इसलिए हमें बस अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं सुरक्षित होने के लिए, लेकिन हमें बस लॉ ऑफ द लैंड पता होना चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। किसी भी छोटी बड़ी चीज़ को हम सिर्फ और सिर्फ मतलब कि अपने आप को समझा के चलो कोई बात नहीं जाने दो तक नहीं सीमित रह सकते। और ऐसा अच्छी बात है आप में से किसी के साथ ना हो, लेकिन आपके जानने में भी कोई ऐसा है जिसके साथ है होता है तो आप उसके लिए स्टैंड लीजिए, उसको ये बताइए और उसकी ये करवाइए। और इसी तरह से इसका मिसयूज़ भी रोकिए, क्योंकि मिसयूज़ रोकना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कोई लड़का फोन करके बोलता है तुमसे खिलाफ ये करने वो इसमें आएगा। देखिए, आप अगर ऐसा कर रहा है तो आप सबसे पहला काम कीजिए 1090 में कॉल कीजिए, और दूसरी चीज़ यही है कि आप कॉल रिकॉर्डिंग रखिए उसकी, और सिर्फ जाके एक FIR कीजिए कि भाई इस नंबर से मुझे कॉल किया गया। अगर आप उसका नाम और एड्रेस जानते हैं तो उसके नाम से FIR करवाइए और बताइए कि मुझे ये धमकी दी गई है, ठीक है। तो इसके लिए कीजिए, मतलब सिर्फ हमें नंबर बदल देना या फिर ब्लॉक लिस्ट में डाल देना मात्र उसका सल्यूशन नहीं है। अगर तो वो सॉल्यूशन तो तब होगा ना जैसे हम उसको नहीं जानते, मान लीजिए भी आपका कलीग हो, मेरी कॉलेज का हो, मेरी स्कूल का हो, तो आप तो स्कूल तो नहीं चेंज करोगे, कॉलेज तो नहीं चेंज करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास एक जो लॉ ऑफ द लैंड बना हुआ है, पुलिस स्टेशन बना हुआ है, ये जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका इस्तेमाल तो हम करेंगे ना, चाहे वो स्कूल कॉलेज घर आस पास पड़ोस कहीं का भी हो, या फिर हमारे जानने में नहीं भी हो तो भी हम करेंगे, ठीक है। तो सबके लिए बराबर सी चीज़ है, चाहे वो हमारा रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे वो अनजान क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई किसी के अभी मेरे हाथ में कोई ऐसा क्या कहते हैं वेपन हो, मैंने अगर किसी को हिट कर दिया, अब चाहे मैं उसका बड़ा करीबी रिश्तेदार हूँ तो भी चोट बराबर लगेगी, और चाहे फिर मैं अनजान हूँ, ठीक है। तो सबके लिए कानून बराबर है, तो ये चीज़ है। इसलिए बस हमें थोड़ा सा एक चीज़ यही करनी है कि हमें अवेयर रहना है, और अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो बस एक चीज़ करनी है कि हमें उसको रजिस्टर करवाना है। अगर हमें रिलीफ चाहिए तो रजिस्टर करवाइए, ठीक है, क्योंकि घर आके कोई चीज़ नहीं मिलती है, उसके लिए निकलना पड़ता है। तो ये चीज़ थी, आपका जो बहुमूल्य समय था वो इसलिए लिया गया था आज के लिए। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आप लोग रखिए अपने पास, ये नहीं रख पाती हैं तो इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता, इसका एक्ट होता है, अधिनियम होता है, वो अपने पास फ़ोन में रखिए, जिससे आपको ये पता हो कि एग्जैक्टली कौन सा सेक्शन है क्या नहीं। और ख़ुद के लिए नहीं, बहुत सारे आपके ऐसे जानने वाले होंगे, चाहे आप मतलब जो ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं हैं, और हो सकता है आपके यहाँ कोई ऐसी मेड भी आती है जिसके साथ कोई ऐसी दिक्कत हो, या कोई आपके फ्रेंड हो, या कोई भी हो XYZ कोई भी, तो आप उसको भी ये जानकारी बताने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि हम लोग यहाँ पे यही होप लेके आए थे कि भाई आप लोग अगर जानेंगे तो आगे आप ट्रांसमिट ज़रूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।